आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी। दोस्तों, हम कई बार अपनी लाइफ में देखते हैं कि हम किसी को कोई बात समझाते हैं, अपने छोटे भाई बहन, अपने मित्र को या अपने कोलीग को, किसी को भी कोई बात समझाते हैं, लेकिन उसके वो बात समझ में नहीं आती। हम बार बार समझाते हैं, हम लगातार समझाते हैं, लेकिन उसको वो बात समझ में नहीं आती। और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति उसको दूसरे ढंग से वो बात बताता है और वो बात उसके समझ में आ जाती है और हम देखते रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो अपनी बात समझाने में निपुण होते हैं, ऐसे लोगों की कुंडलियों में एक खास योग देखा गया है जो कि सूर्य और बुध की युति से बनता है। जी हाँ, सूर्य और बुध, जिसमें कि सूर्य हमारे पिता का कारक है, हमारी आत्मा का कारक है, मान सम्मान प्रसिद्धि का कारक है और सूर्य आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। वहीं बुध हमारी वाणी, विवेक, बिजनेस, तार्किक क्षमता, लेन देन, निवेश आदि को दर्शाता है। जब ये दोनों ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में युति बना लेते हैं तो बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये योग हमें हर दूसरी कुंडली में देखने को मिलेगा। उसका कारण ये है कि सौर मंडल में बुध सूर्य के सबसे नजदीक हैं, तो ये योग हमें हर दूसरी कुंडली में देखने को मिलता है। 100 में से 90% लोगों की कुंडली में हमें सूर्य और बुध एक साथ दिख जाएंगे, या फिर बुध सूर्य से एक भाव आगे या फिर एक भाव पीछे दिखेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर वो व्यक्ति जिनकी कुंडली में सूर्य और बुध युति बनाकर बैठे हैं वो सभी व्यक्ति बुधादित्य योग का सुख भोग रहे हैं। दोस्तों, भाव के अनुसार इस योग के फलों में अंतर आ जाता है। दोस्तों, ये योग हर भाव में अलग अलग फल देता है और हर राशि में अलग अलग फल देता है। अब ऐसा योग लेकर जन्मे जातक कुशल कूटनीतिज्ञ होते हैं, उनकी तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होती है और लोगों को अपनी बात आसान ढंग से समझाने में बहुत ही सक्षम होते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देख लीजिए। ये 11वें भाव में बुधादित्य योग लेकर जन्मे हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके 11वें भाव में सूर्य और बुध युति बनाकर बैठे हुए हैं। 11वां भाव जहाँ पर सूर्य अति विशिष्ट कारक होता है, इसीलिए ये एक कुशल वक्ता भी हैं, कुशल कूटनीतिज्ञ भी हैं। इनकी तार्किक क्षमता इतनी अच्छी है कि लोग इनकी बातों से आकर्षित होते हैं और इनकी बातों से सहमत भी होते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि 10वें भाव में ये योग लेकर जन्मे हैं। जी हाँ, इनकी कुंडली के 10वें भाव में सूर्य और बुध युति बनाकर बैठे हुए हैं, जो कि बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, 10वां भाव जो कि हमारे कार्यक्षेत्र को दर्शाता है। अब योगी आदित्यनाथ के 10वें भाव में ये योग बना है और उनके कार्यक्षेत्र की कार्रवाइयों के किस्से तो देश विदेश तक मशहूर हैं। अब तीसरे नंबर पर आ जाते हैं हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। इनके भी 10वें भाव में सूर्य और बुध की युति है, जो कि मुश्किल से मुश्किल वक्त पर ये कभी घबराते नहीं हैं और शांतिपूर्ण ढंग से उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज लेते हैं। तो ये थी बुधादित्य योग की जानकारी। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त।